सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BA पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सूफी सिलसिलों के संबंध में चर्चा करेंगे। पिछला हमारा वीडियो जो सूफी आंदोलन के संबंध में था, उसमें हमने सूफी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, सूफी का अर्थ, विभिन्न सिलसिले और चिश्ती सूफी संतों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं इससे आगे चिश्तियों के अतिरिक्त कौन से सिलसिले भारत में उस समय विद्यमान थे। सूफी चिश्ती सिलसिले के बाद एक महत्वपूर्ण सिलसिला या सूफी संप्रदाय था सुहरावर्दी सिलसिला। शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इस सिलसिले के संस्थापक थे। भारत में बहाउद्दीन ज़कारिया ने इस सिलसिले की स्थापना की या वो इसके संस्थापक थे। सुहरावर्दी सिलसिले ने चिश्ती सिलसिले द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज एवं परंपराओं को त्याग दिया था। यह सुहरावर्दी सूफी संत राजकीय संरक्षण ग्रहण करते थे। इनकी खानकाह में सारी सुविधाएं मौजूद होती थी। यह शासक वर्ग और उच्च वर्ग से अपने संपर्क रखते थे। इस सिलसिले या सूफी संप्रदाय का सामाजिक आधार उच्च वर्ग था और यह धर्म परिवर्तन पर भी जोर देते थे। सुहरावर्दी सिलसिले के भारत के प्रमुख सूफी संतों में बहाउद्दीन ज़करिया के अतिरिक्त सदरुद्दीन आरिफ, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया प्रमुख ख्याति प्राप्त चिश्ती संत थे। सुल्तानों से इनका संबंध होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती थी। सुहरावर्दी सूफी संतों ने भारतीय समाज में, विशेष तौर से मुस्लिम समाज में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा प्रमुख सूफी संप्रदाय या सूफी सिलसिला कादिरी सिलसिले के नाम से प्रसिद्ध है। कादिरी सिलसिले की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं शताब्दी में की थी। भारत में इस संप्रदाय के जो पहले संत थे वो नियामतुल्लाह थे। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद जिलानी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। शेख अब्दुल्ला जाकिर फतेहपुर सीकरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कादिरी संप्रदाय का अनुयायी था। यह सिलसिला संगीत का विरोधी था। मियां मीर मुल्ला साहब बदख्शी जो कि दारा शिकोह के गुरु थे, इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कादिरी सिलसिले का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और यह धर्म परिवर्तन का समर्थक सूफी संप्रदाय था। इस संप्रदाय में उदारवादियों को कोई स्थान नहीं था और उदारवादी दृष्टिकोण से ये काफ़ी घृणा भी करते थे। भारत में सक्रिय चौथा सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला है। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा इस सिलसिले की स्थापना की गई। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला जो अकबर के समकालीन थे, नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे। बाकी बिल्ला ने
शरीयत का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। शेख अहमद सरहिंदी इस नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख सूफी संत और बाकी बिल्ला के शिष्य थे। शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत, जो कि इब्न उल बरनी ने दिया था, जिसका अर्थ एकेश्वरवाद से मिलता जुलता है, के स्थान पर उसने वहदत उल सुदूद का सिद्धांत दिया। और सरहिंदी ने ईश्वर और भक्त के संबंध में दास और स्वामी के संबंध की प्रतिष्ठा की। शेख सरहिंदी एक प्रकार से हम इन्हें कट्टर कह सकते हैं। औरंगजेब इसी नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। ख्वाजा मीर दर्द, मीर मासूम इत्यादि इस सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो कि कुरान की शिक्षाओं का पालन करने में और ईश्वर की भक्ति, उनका सेवक बनकर करने में विश्वास करते थे। इसके अलावा भारत में फिरदौसी सिलसिला, कलंदरिया सिलसिला, मदारिया सिलसिला इत्यादि सूफी सिलसिले भी सक्रिय रहे, यद्यपि इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। कलंदरिया सिलसिला अब्दुल अजीज़ मक्की द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में सैयद नजमुद्दीन कलंदर ने इस सिलसिले का प्रचार किया। शुरू में वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और बाद में वह कलंदर सूफी संप्रदाय में शामिल हो गए। मदारिया सिलसिला की स्थापना भारत में शेख बहीउद्दीन शाह मदार ने की थी और मकनपुर कानपुर में इनकी खानका थी। वह एकांत में रहना पसंद करते थे। इस प्रकार भारत में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी, कलंदरिया, मदारिया, फिरदौसी आदि सूफी संतों के उपदेश उत्तर भारत में गूंजते रहे। इन सूफी संतों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को प्रभावित किया। वैष्णव संतों की भांति वे भी धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, बाह्य आडंबर, आपसी द्वेष एवं वैमनस्यता के विरुद्ध थे। उन्होंने सभी के साथ दयालुतापूर्वक व्यवहार किया। मुस्लिम समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को दूर करना उनका उद्देश्य था। अपने साधारण और स्वतंत्र विचारों तथा धार्मिक सहिष्णुता के कारण सूफी संत न केवल मुस्लिम जनमानस वरन हिंदू जनमानस में भी घुल मिल गए। मानव सेवा, पीड़ितों की सेवा करना एक प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य या अंग बना लिया था। चिश्ती सिलसिला जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में अजमेर में फला फूला और आज भी अपनी ख्याति देश विदेश में फैला रहा है। नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती इत्यादि प्रसिद्ध चिश्ती संतों ने संगीत को तो अपनी आराधना का विषय बनाया ही, योग में भी वो ईश्वर प्राप्ति को देखते थे या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग योग को भी मानते थे। उन्होंने वहदतुल वजूद, ईश्वर की एकात्मकता में उन्होंने विश्वास किया। इसके बाद सोहरावर्दी संप्रदाय जो बहाउद्दीन जकरिया के नेतृत्व में
मुल्तान से शुरू हुआ था। एक प्रकार से धर्म परिवर्तन पर जोर देता था, जबकि चिश्ती संतों ने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। इसलिए आज भी ये चिश्ती संत न केवल मुस्लिम वरन हिंदू समाज में भी आदर से देखे जाते हैं, पूजे जाते हैं। जहाँ चिश्ती सिलसिला राजकीय संरक्षण का और धन एकत्रित करने का विरोधी था, वहीं सुहरावर्दी सिलसिला राजकीय संरक्षण ग्रहण करता था और अपने पास धन भी रखता था ताकि उनकी खानकाह में सबको सुविधाएं मिल सके, और उच्च वर्ग में ही ज़्यादा लोकप्रिय था। कादिरी सिलसिला, जो कि शाहजहाँ जहांगीर के काल में देश में फला फूला, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, अधिक से अधिक लोगों को इस्लाम के प्रति उन्मुख करना इसका उद्देश्य था। संगीत का इस सिलसिला विरोध करता था और शाहजहाँ का बड़ा पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले के प्रमुख संत मुल्ला बदख्शी का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिला जिस तरह अपने अनुयायी औरंगजेब कट्टर था, उसी तरह ये भी कट्टर था। शरीयत के सख्ती से पर पालन जोर देता था और शेख अहमद सरिंदी को तो अपनी कट्टरता के कारण कुछ समय तक जहांगीर ने जेल में भी रखा था। इन्होंने ईश्वर की एकात्मकता के स्थान पर वहदतुल सुदूद यानी ईश्वर और उसके सेवक को, उसके भक्त को अलग अलग करने पर जोर दिया। ये नक्शबंदी सिलसिले के सिद्धांत थे। इसके बाद भारत में अन्य सक्रिय सिलसिले कलंदरिया, मदारिया, जबकि इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं था, फिर भी ये भी प्रचलित थे। इनके संत भी आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। तो इस प्रकार इन सूफी संतों ने इस्लाम धर्म में आई हुई कुरीतियों, बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। लोगों को नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर, मानव मात्र की सेवा करने पर, सभी मनुष्य को समान मानने पर जोर दिया। धन्यवाद। जय हिंद।